नीतियों के कारण मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को खुशहाल और मजबूत करने का काम गति से 10 वर्षों में किया है। मुझे ध्यान में है, मैंने कहा कि सबसे पहले तो बड़ी गलती इन्होंने जम्मू कश्मीर की थी। एक ही रियासत थी, उसी रियासत को ही लेकर के कितना खून खराबा होता रहता था, पूरे देश में भय रहता था। परंतु मोदी जी ने आकर के सबसे पहले वहां से धारा 370 को समाप्त करके अखंड भारत का निर्माण करने का काम किया। ये कांग्रेस की गलती थी, उस गलती का सुधार किया। ये देश विकास की गति में आगे बढ़े, सबका समान रूप से विकास होने चाहिए, सबका समान रूप से विकास होना चाहिए। ये सोच अगर किसी की थी, ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की थी। और भाइयों, आप सब जानते हैं दूसरी गलती इनकी थी, आप लोगों को मालूम है। दूसरी गलती थी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम बात करें, 40 सालों से एक बड़ी समस्या वहां पनपी हुई थी। वहां पर बोलो सरकार के साथ संघर्ष करता था, अलग अपना देश की मांग करता था, परंतु कांग्रेस ने उसको बढ़ावा दिया है। कांग्रेस ने उसका समाधान नहीं किया। बोलो का संघर्ष वो सरकार के साथ चलता था। उसमें जब संघर्ष चलता था तो लोकल सरकार है, वहां के सरकार के पुलिस के कर्मचारी मारे जाते थे, जो हमारी आर्मी है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, उनके जवान मारे जाते थे, बोलो के लोग भी मारे जाते थे। उसके साथ साथ आम नागरिक भी मारे जाते थे। हर वर्ष हजारों की संख्या में लोग मुसलमान कौन की भेंट चढ़ जाते थे, परंतु समाधान नहीं था। लगातार लोग उस समस्या से जूझ रहे थे। उस समस्या का भी समाधान न करके अगर किसी ने किया, इस भारत मां के नाम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है आज नॉर्थ ईस्ट भी विकास की गति में पूरे भारत के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहा है। परंतु ये लोग तो अपनी राजनीति के लिए कि हमारी कुर्सी कैसे सुरक्षित रहे, उसको बचाने के लिए ये लोग बोले किस प्रकार से संसाधनों का उपयोग करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की क्या क्या गलतियां हैं। कांग्रेस ने जनगणना की कांग्रेस ने, और उसमें लगभग जिन्होंने जनगणना की, इसमें जो जातियां शामिल की गई, वो जातियां इस देश के अंदर इन्होंने अपनी वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए इन्होंने जो जनगणना की है, उसमें 8.19 करोड़ जो जनगणना की गई, जब आंकड़े प्रकाशित हुए 8.19 करोड़ गलतियां उसके अंदर की गई। जातियों के अंदर भी 100 जातियां बना दी गई। कांग्रेस ने जब जनगणना की, एक जाति के अंदर एक वोट भी था, उस वोट को भी जाति में लिख दिया, क्योंकि अपना वोट बैंक सुरक्षित करना था। ये जनगणना इस प्रकार की गई जिसका देश को नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लिए उसको इस्तेमाल किया है, और उसके ऊपर जो ये जनगणना हुई, उस समय के अंदर
4,893 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए। पैसा खर्च करने में तो माहिर थे, पैसा तो इस तरह खर्च कराते जो पता नहीं क्या कर रहे। एक कहावत है, जब ये काम करे करा थे बुजुर्ग बोलते थे, कहा खोदिया पहाड़ निकला चूहा। ऐसा तो खर्च करते थे पूरा, परंतु रिजल्ट जीरो। मरे करते थे। कांग्रेस बड़ी पड़ी है। और भाइयों, अभी कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके भी सुधार की एक घोषणा की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जो काम किए हैं उस काम को अपना केंद्र बिंदु वोट बैंक रखा है। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कैबिनेट के अंदर की कि हम जनगणना कराएंगे। ये जो गलती कांग्रेस ने की है इसका भी सुधार नरेंद्र मोदी जी करेंगे। सुधार में लगे हुए हैं, कांग्रेस की गलतियां हैं। और भाइयों, गलतियां नहीं करती अपने वोट बैंक के लिए पता नहीं क्या करते हैं। 84 के अंदर क्या करें, 84 के जब दंगे हुए अपने वोट बैंक के लिए काम किया कांग्रेस ने। और ये कहे कि अहंकार में थी कांग्रेस, बड़े अहंकार में थी, जो कहा मैंने कि वोट की जरूरत नहीं है। भाई यहां पर एक वोट की जरूरत है। जरूरत नहीं है। हम तो दिन रात एक घर में जाना कैसे जा, वोट बैंक के लिए जाते हैं, सरकार की नीतियों के लिए जाते हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ मिले इसलिए जाते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए जाते हैं। 84 के अंदर क्या कल्याण किया, एक वोट बैंक को अपने को सुरक्षित करने के लिए अरे एक वर्ग को ही गांव पर लगा दिया। ये कांग्रेस की कितनी गलत नीतियां हैं। भाई इस बात को हमें समझना होगा। कांग्रेस लगातार अब तो इसका नहीं खत्म हो गया मामला, अब नहीं बचा कुछ भी। इविल के आदमी और जैसे ग्रुप पिया कहते हैं ना, ये दूसरा रूप बदल कर गया। ये विस्तार हमने समझना होगा, एक दूसरे रूप में केजरीवाल हो गया। हो जाएगी, आप लोग के लिए करनी होगा, आप लोगों को भी करनी है। और ये कांग्रेस जो इंडी गठबंधन है, मैं देख रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं, राहुल गांधी ने जो ही कल कैबिनेट की बैठक हुई प्रेस के सामने आके बैठ गया, कहा जी ये तो हमने कहा था भी जाति जनगणना करावांगे, हमने कहा था। हमारे मीडिया के साथी खड़े हैं ना, मैं कुछ बात बोलना चाह रहा हूं। अगर राहुल गांधी इसको सुने, राहुल गांधी को सुननी चाहिए जो कल चौड़ा होकर प्रेस के सामने बैठ गया, कहा जी हमने कहा था। राहुल गांधी को शायद याद होगा
2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। यह डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान था लोकसभा के फ्लोर ऑफ द हाउस। अगर राहुल गांधी को मालूम हो तो वो वहां की निकलवा करके रिपोर्ट आप उसको देख सकते हैं। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था कि इस जाति जनगणना के लिए एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की अपनी स्तुति दी थी। उन्होंने उसका सपोर्ट किया था, वो ये करनी चाहिए, वो कर दे। इस समूह में शामिल केंद्रीय गृह मंत्री उस समय के, शायद राहुल गांधी को नहीं याद होगा, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने सिस्टम को फ्रॉड करके रखा। अपनी बात को याद नहीं रहती इनके, ये तो खाली झूठ बोलने का काम करते हैं। उस समय के गृह मंत्री कांग्रेस सरकार के पी चिदंबरम ने 2011 की जनगणना में जाति को शामिल करने का विरोध किया था। ये जो बात कह रहे हैं कि हमने इस बात का समर्थन किया था, परंतु किस प्रकार की जनगणना की गई मैंने आप लोगों के सामने बताया है कि इस प्रकार की जनगणना इनके समय के अंदर हुई थी, जिसके अंदर जातियों में जो गोत्र है, गोत्र को भी जातियों में लिखा गया था और उसने इसका विरोध किया और कहा, ये पी चिदंबरम के बयान है जो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि जातियों की गिनती जनगणना में नहीं बल्कि अलग से कराई जाएगी। कहां कराएगी? अब ये कह रहे, कहा राहुल जी कहना भेज गया एकदम बैठ गया प्रेस के अंदर जाएगा चौड़ों का कार्य। हमने कहा था, तुमने कहा था तुमने कराई क्यों नहीं है? 55 साल हो गए। इसके परदादे ने क्या किया है, इसकी दादी ने क्या किया है, इसके पिताजी रहे हैं और ये भी तो उसके अंदर रहा है। वो उससे चला था सरकार तरीके में क्या हुआ है इसके, ये बोल रहा है, खाली झूठ बोलते हैं सुबह से लेकर के शाम तक। और मैं तो धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए, जो कल उन्होंने अपनी कैबिनेट की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिया कि हम जाति जनगणना कराएंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको हार्दिक बधाई देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं और मुझे ये भी विश्वास है कि इसका भी बड़ा समाधान ठीक प्रकार का निकलेगा, जिससे हर वर्ग को, हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मित्रों, चाहे जनगणना की बात हो और चाहे मैंने जम्मू कश्मीर के अंदर की बात बताई, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात बताई, चाहे विकास की बात ले लीजिए, भाई 55 साल थोड़े तो नहीं होंगे। 55 साल 60 साल में तो सरकार रिटायरमेंट कर दिया व्यक्ति ने, कर दिया नहीं कर दिया, रिटायर कर देती है। ये तो रिटायर नहीं हुए, देश के लोगों ने रिटायर कर दिया, अभी था अपने घर आ जाओ, था कुछ काम नहीं हुआ। ईवोर ने कुछ फंसा, कांग्रेस ने आज तक जीते जी भी, जब भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी जिंदा थे, जो इस संविधान समर्पण कमेटी के अध्यक्ष थे,
जिन्होंने इस पवित्र संविधान को लिखा, उस कमेटी के माननीय अध्यक्ष थे और वो जिंदा थे। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के जीता रहते हुए कभी भी उसका सम्मान नहीं किया। मरने के बाद भी उसको जीते जी भी अपमान करने का काम कांग्रेस ने बाबा साहब का किया है और उनके मरणोपरांत भी बाबा साहब का लगातार कांग्रेस अपमान कर रही है। आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है, किसी भी संवैधानिक संस्था का कांग्रेस ने आज तक सम्मान नहीं किया है। ये तो आदमी कहा नहीं, प्रधानमंत्री तो मैं उतर लिया ये भी नहीं आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इतना बड़ा झूठ बोल दिया कांग्रेस ने, इनको नहीं कुछ फंसा। इन्होंने आज तक जो मैं आपको बताया है, इन्होंने माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय का सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया। किस प्रकार के आपत्तिजनक शब्द उसके प्रति, संवैधानिक पीठ के प्रति बोलने का काम किया। ये महामहिम राष्ट्रपति का अपमान नहीं है, ये देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान है, इस संवैधानिक संस्था का अपमान है जो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय, वो संवैधानिक पद है, उसका अपमान किया है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने इसके साथ रोक लगे, दिल्ली है, कोई कुछ है और भी लगे, एक बार हम बोलते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो व्यक्ति मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोलता था, आप विचार करिए, विचार करने की बात है ना, ये बताने के लिए लोगों को बात है। जो व्यक्ति मंच के ऊपर खड़ा होकर के पब्लिक के बीच में ये बात बोलता है कि सोनिया गांधी भ्रष्टाचार में लिप्त है और अगर इसकी ईडी से जांच कराई जाए, ये मोदी जी जांच नहीं करा रहे हैं तो वे तिहाड़ जेल में चली जाएगी। कहा नहीं कहा, ये तो उन्हीं के शब्द, मेरे तो शब्द नहीं है। अरे क्या है, जो आदमी जिसने भ्रष्टाचारी कर रहा, पार्टी में जिस पार्टी ने भ्रष्टाचारी कर रहा, उसकी लिए का समझौता कर दिया। वो खुद जाएगी अंदर, जाएगा मैंने नहीं बताया। कांग्रेस जेल समझौता करता, हाँ दोनों का मेरे खिलाफ कुरुक्षेत्र में प्रत्याशी कर दिया, तारा नहीं तोड़ा। मैं तो धन्यवाद करता हूं कुरुक्षेत्र के लोगों का, पानी पिला कर दिया केजरीवाल ने और कांग्रेस ने जो दूसरे लोग गाली थे, बता रहे दोनों मिल रहे, क्यों मिल रहे भाई, लोग पर कौन सा दबाव है, कोई दबाव है इनके ऊपर, पर दबाव तो इस बात का है भी भाई मोदी बैठा है जहां ऊपर और वो निखार देता, लेकिन इन्होंने खाए तो लिया, पेट मांग कर लिया, मोदी का बाहर नहीं कहा, जेल में चला गया, आपके सामने गया नहीं गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो डॉक्टर साहब का कांग्रेस ने अपमान किया, इंडी गठबंधन ने अपमान किया,
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के 5 सालों को जहां वो रह के शिक्षा दीक्षा या जहां उनका अंतिम सांस उन्होंने लिया, हर शाम को एक तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसको सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और संविधान के 75 साल पूरे हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने संविधान गौरव दिवस के रूप में हम इस वर्ष को मनाएंगे। भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर व्यक्ति का, देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। और उसमें कांग्रेस आ रही है, उनका भी तो सम्मान बढ़े। जब आपके सामने है, कांग्रेस का प्रधानमंत्री चले गया बाहर, जेब में कर रही इसकी, आप उसे लेकर चल के आपको मालूम है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कभी मालूम है ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, जेब में कर ली थी। हमारी स्थिति क्या है? ये कांग्रेस का भी तो सम्मान है, समाते नहीं। मेरी अगर कोई भी जाए, कोई भी अगर किसी देश में जाए, ये बात कहते हैं, जब पता लग जाए भारत से आया, यूं नहीं कहते अभी भारत से आया, यूं कहे मोदी का आदमी आया। ये सम्मान दिया है, ये कांग्रेस के लोगों को भी सम्मान दिलवाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। हम विरोध कर रहे हैं नहीं, और कुछ फंसा राहुल गांधी ने, वो बाबा साहब का संविधान फंस गया, कहा अगर तीसरी बार रह गया, कहा संविधान को खत्म कर देगा। आपके सामने लोग भी बात माजा बोले, आदमी अब तक करोगे। परंतु पिछले 10 वर्षों में मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संविधान के अनुरूप, इस संविधान के एक एक उंगली रख करके लाइन के अनुसार ये देश चल रहा है। देश के किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ये देश संविधान, इस पवित्र संविधान के अनुरूप चल रहा है। ये संविधान खत्म नहीं होगा, परंतु कांग्रेस को खतरा ये हो गया कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। कि कैसे कांग्रेस पार्टी को बचाया जाए, कैसे बचाया जाए? झूठ का सहारा लेकर के, संविधान की बुक उठा करके भाई लाल ने पुआ दिए थे, हमारे को भी यहाँ से लोकसभा में पुआ दिए थे, नहीं पुआ दिए थे। हम तो कह रहे थे मैं 10 की 10 आवांगे, वो 5 रहेगी। अलीना ने और फिर मुंडियां खोल ली कांग्रेस वाला ने, कहा जी बस बने पड़े, कहा तो सब तो ले लिया, मगर ले लो भाई सब तम घोड़े भी आगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी लोकसभा के अंदर जो इनकी गलतियां थी, इन्होंने वक्फ अधिनियम जो हर हाथ के अंदर पास किया, 2013 के अंदर लोग हमें लेकर के आए, ये कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग लेकर के आए। इन्होंने नहीं देखा कि इस अधिनियम से मुस्लिम समाज का ही नुकसान हो रहा है, देश का भी नुकसान हो रहा है। इन्होंने तो सुरक्षित रखना था। तो देखिए, आप सुन रहे थे सीएम नायब सिंह सैनी को, जो कि कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। और आपको बता दें कि पंचकुला में बीजेपी की ओर से जो वक्फ संशोधन बिल 2025 पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, वहां से सीएम नायब सिंह सैनी सभी को संबोधित करते हुए नजर आए और कांग्रेस पर भी जमकर बरसे, कई बातों का जिक्र करते हुए नजर आए हैं।
370 धारा को लेकर भी जो जम्मू कश्मीर में खत्म की गई है उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया, कांग्रेस पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस ने गलती की थी, सीएम नायब सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने 370 खत्म करके गलती को सुधारा है, अखंड भारत के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस का ध्यान विकास की तरफ नहीं था, ये भी सीएम कहते हुए नजर आए। देश में 55 साल तक इनका खेल चलता रहा, कांग्रेस का ध्यान सिर्फ कुर्सी की तरफ था, ये सीएम नायब सिंह सैनी कहते हुए नजर आए। समान रूप से विकास के लिए पीएम ने काम किया है, कांग्रेस मरी पड़ी है, ये भी सीएम नायब सिंह सैनी अपने संबोधन में कहते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस पर जमकर बरसे। तो का जिक्र करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए हैं और साफ तौर पर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। 370 धारा को लेकर भी वो कहते हुए नजर आए हैं कि पीएम मोदी ने इस गलती को सुधारा। 370 धारा जो थी उसको खत्म किया गया।